और दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी। तो आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे, बिहार दरोगा 2213 का मैं इन्हें अघोषित टॉपर मानूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं सबसे पहले आपको इनका स्कोर दिखाऊंगा। आप स्कोर देखेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा किसी ने स्कोर किया होगा। मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, आज थोड़ा सा ज़्यादा जाना हूँ। काफ़ी लंबा बातचीत हुआ। वो पेशे से एक टीचर हैं, हालांकि इनका जो प्रयास है, मार्क्स है, मैं इनको ये हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे, मैं बताऊंगा कि कैसे जुड़े हुए थे और उसके बाद की उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी। मेंस के आप मार्क्स को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। 184.6 184.6 यानी कि 92 नंबर के आसपास, 92 92.3 इनका सही रहा और भी कुछ सही होगा, कुछ नेगेटिव गए होंगे। पेपर 1 में जब प्री था तो 158 इतना आया था, 158.4। हमारे ग्रुप से भी जुड़े थे, कुछ और ग्रुप से जुड़े थे। इनसे मेरी पर्सनल बातचीत हुई है। मैं आपको कुछ बताता हूँ इनके स्ट्रेटेजी, बाकी अभी बात करेंगे सब कुछ। तो अभी आपने देखा, मैंने इनका स्कोर दिखाया आपको दरोगा के फाइनल एग्ज़ाम में जो 2213 था, 184.6 था, मतलब बहुत ही अविश्वसनीय था। कल इनके छोटे भाई द्वारा हमें मार्क्स शेयर किया गया था कि हमारे ग्रुप से जुड़े थे, इनका स्कोर ऐसा है और ये टॉपर हैं। हमारे यहाँ जो बैचेज चलते हैं उसमें काफ़ी लोग होते हैं, तो मैं सबको पर्सनली नहीं जानता, हालांकि जो बहुत अच्छा करते हैं और जो मतलब हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं उनसे बातचीत होती है, मतलब कुछ लिमिटेड लोगों से। बट जब पता चला कि हमारे ग्रुप से जुड़े हुए थे और इनका इतना है, तो बाकी जैसे ही स्कोर कार्ड आया था, सब लोग स्कोर अपने ग्रुप पे, प्लेटफॉर्म पे, जो भी कोचिंग्स हैं और बाकी बहुत लोग कर रहे थे, करना भी चाहिए। तो हम लोग उसको देख रहे थे तो पता चल रहा था कि इतने 175 लाए हैं तो थर्ड रैंक है, 170 है तो 40 है, 41 है हमारे यहाँ के। तो हम लोगों को भी शाम में मिला, हालांकि इसमें मैंने बहुत विश्वास नहीं करा था, लेकिन इनका स्कोर इतना ज़्यादा था कि बहुत अविश्वसनीय। मैं खुद तैयारी, यहाँ हमारे यहाँ तैयारी करते हैं हमारे ग्रुप में बच्चे, मैं खुद भी कर रहा होता तो कभी इतना नहीं ले पाता, 80 के आसपास अटक जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इनसे मेरी लंबी बातचीत हुई आज। जब हम लोगों ने इनका स्कोर कार्ड डाला था तो लगभग 20 के आसपास पर्सनल फ़ोन और मैसेज, अनेकों मैसेज आने लगे कि इनका स्ट्रेटेजी डाला जाए, कैसे पढ़ा। और मैंने इनको कहा था कि ये अघोषित टॉपर हैं, एग्जैक्टली इनके नंबर के आसपास कोई लोग भी नहीं होगा। यदि होंगे तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट पे कि कितने लोग हैं या फिर इनसे ज़्यादा किसी का स्कोर है। क्या हुआ कि ये फिजिकल में छट गए थे। रनिंग में थोड़ा सा 6:40-45 ऐसा कुछ लगा था, उन्होंने बताया। कुछ ज़्यादा टफ मेहनत कर लिया था या फिर कुछ, मतलब हमेशा प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे इस वजह से। लेकिन ये ओवरऑल 2213 दरोगा के अघोषित टॉपर, एग्जैक्टली यही वर्ड मैं इनके लिए इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यदि इनका फाइनल सिलेक्शन होता तो ये रैंक 1 होते। तो इनसे मेरी बातचीत हुई। ये एक पेशे से टीचर हैं, 6 से 8 9 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, गया के हैं। गया में भी इन्होंने कुछ कोचिंग्स क्लासेस ज्वाइन की थी। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या है, हम लोगों को भी सीख मिले। इन्होंने अपना मुझे वीडियो कॉल करके रूम दिखाया। रूम मतलब एक साइंटिस्ट का रूम जिसे कह सकते हैं कि मतलब पढ़ने वालों के का एक जुनून दिखता है रूम में। बोर्ड, फोटो, गांधी जी का फोटो, मैप तो ऐसा रंगा हुआ था। मैं द एग्ज़ाम पोर्टल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इनके कुछ फ़ोटोज़, मैप वगैरह डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऐसे लिख रखा था कि मतलब आपको लगेगा कि जैसे एक साइंटिस्ट के रूम में घुसने से आपको पहले ये में आता है कि ये पागल टाइप का है। तो ये जुनून इनके अंदर भरा हुआ है, पागलपन वाला जुनून। और ख़ास करके मतलब जुनून हर चीज़ का होता है, इनमें पढ़ने की का जुनून है। अभी भी 10 घंटा 12 घंटा लगातार पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके बाद एक अपना क्लब भी चलाते हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मतलब अपने खाली समय में ज्ञान देते रहते हैं, मतलब जो चीज़ें हैं जॉब के लिए, बाकी चीज़ के लिए। तो बहुत ही मैं प्रभावित हुआ। हम लोग तो इस लेवल तक की पढ़ाई हम लोगों ने कभी नहीं की। इनकी स्ट्रेटेजी देखिए, मैं 2-3 चीज़ इन्होंने बताया। ये हमारे ग्रुप से तो जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने कभी मतलब जो हमारे ग्रुप में रेगुलर टेस्ट चलते हैं कभी नहीं लगाया था, क्योंकि एक खुद पेशे से टीचर हैं तो इनको समय नहीं मिलता था। एक स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो किया था जो इन्होंने बताया कि वो मुझे लास्ट में काफ़ी हेल्पफुल रहा।
कि हम लोगों ने लगभग 50 से 52 के आसपास टेस्ट सीरीज कराए थे मेंस के लिए, और मेंस में कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे, डायरेक्ट 2 या 4 ही यदि प्रश्न माने, जिसमें मतलब कि आपका कट ऑफ बन सकता था। किसी ने भी उसको कराया नहीं था, कुछ टफ प्रश्न थे, उन्होंने मुझे बताया। और मैं हम लोग ने बताया था कि जब हम लोग टेस्ट सीरीज करा रहे थे, अभी भी जो हम लोग कराते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ के चलते किन्हीं रीजनों से एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, लेकिन उससे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी जगती है कि आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन करें। और इनका मानना है कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट होता है। इन्होंने हमारे 52 टेस्ट सीरीज को लाइन बाय लाइन रात में, मतलब लास्ट में रटा और सेल्फ एक्सप्लेनेशन किया। हम लोगों ने बताया कि मैं कहता रहता था कि आप सेल्फ एक्सप्लेनेशन कीजिए, जहां फंसते हैं वहां लिखिए। इन्होंने इसको लाइन बाय लाइन फॉलो किया था और इनका रिजल्ट हुआ। और स्कोर मतलब इतना ज़्यादा 93 के आसपास, इतना ज़्यादा स्कोर इस स्ट्रेटेजी के चलते हुआ। तो यदि अभी भी आप कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म अच्छा हो है, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, ना हम लोग करते हैं इस पैसे से। हम लोग मतलब एक भाई उससे नहीं जुड़े हुए हैं, हम लोग हमसे जुड़ रहे हैं तो हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म आप जहाँ जुड़ते हैं वहाँ यदि आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो कोशिश कीजिए वनडे एग्जाम का टेस्ट यदि आप दे रहे हैं, जैसे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है कि आपको कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है। तो यदि आप कहीं टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी एक्सप्लेनेशन मिलता है तो ठीक है, लेकिन उसमें आप अपना ऐड ऑन कीजिए ना, आप अपनी बुद्धि लगाइएगा, उसको क्रॉस ओवर कीजिएगा, प्रश्नों को आप अपनी नज़र से गुजारिएगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें भी ये करना है और आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो इन्होंने हमारे टेस्ट को थ्रू आउट किया था। मैं नहीं कहूँगा कि हम लोगों से ही जुड़ के बस पढ़े हैं। इन्होंने अपने इसमें बताया कि जो उत्कर्ष एकेडमी है, जो जयपुर वाली है, जिसमें एक सर का तो मैं अभी नाम भूल गया, धुआंधार पारी लक्ष्मीबाई ऐसे करके उनके करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं सुबह में डेली 1 घंटा। तो कहा था कि सर मैं, इन्होंने कहा कि उसको इन्होंने रेगुलर फॉलो किया था। उसके करंट अफेयर्स के क्लासेज जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो बताते हैं वही सेल्फ एक्सप्लेनेशन होता है, 1-1 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की, इन्होंने डेली सुना कंटिन्यू। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो उसके स्टैटिक पोर्शन थे वो भी इनका ठीक हो गया। और इन्होंने कहा था कि कौटिल्या जो जीएस एक कोचिंग है, उसके भी जो वीडियोस जो वो डालते थे एक्सप्लेनेशन का, मतलब सेट 50-50 प्रश्नों का डेली सेट डालते थे वीडियो कौटिल्या वाले सर, तो उन्होंने देखा, इन दोनों का उन्होंने नाम लिया और अपने पढ़ाई के तरीकों के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। वो मैंने इनसे कहा है कि एक सेल्फ मेड वीडियो बनाएं, आप अपने तरीके से बताएं। मैंने इनकी बातों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे रखा है। कुछ और भी बातें हैं, मैं इनके चाहूँगा कि इनका जो स्टडी रूम है, जो उसमें एक पागलपन दिखता है, उसका भी एक वीडियो आपको मिले। ये सब वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा ये है कि आप उससे पढ़े, थोड़ा सा भी यदि आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आपको लगेगा कि एग्जैक्टली मैं कर सकता हूँ। ये जैसे कर रहे हैं, जॉब है, टीचर का कर रहे हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो ये मतलब उस प्रोफेशन को और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, खुद भी बहुत अच्छा ज्ञान कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने 3 चीज़ कही थी हमारे टेस्ट सीरीज के साथ। उत्कर्ष और जीएस कौटिल्या के एक्सप्लेनेशन सेट को हमेशा देखा करते थे। ये मैंने बता दिया, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने खुद का ही ये रखा कि हमारे ही टेस्ट से जुड़े हुए थे या फिर मतलब हमारे पे ही निर्भर थे। देखिए, कहीं भी आप जुड़ते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बनने के लिए, क्योंकि यहाँ 6 लाख 9 लाख बच्चों में भी कंपटीशन है, 12,000 रिजल्ट, फिर 12,000 में 2,500। तो आप टीचर, किसी भी टीचर के भरोसे, हम लोग तो खैर टीचर है नहीं, भरोसे नहीं रह सकते। आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जाके 90 ये जो स्कोर इन्होंने किया है आप कर सकते हैं। तो इनका वीडियो आपको मिलेगा। ये हैं हमारे द एग्ज़ाम पोर्टल के वॉरियर, अघोषित टॉपर है ये। मैं मतलब सेल्फ क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, इनका मेहनत ही एक क्रेडिट है। मतलब बहुत ही अप्रत्याशित था, तो मैंने आज बहुत लंबा इनसे बातचीत किया, बहुत ही अच्छा लगा इनसे इंटरेक्ट करके। इनका 1-2-4 वीडियो जल्द ही हम आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, उस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिएगा। यही एक जुनून दिखा जो इनमें बहुत बेहतर है। बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज़ को भी ये कर रहे हैं, तो 130 के आसपास स्कोर करते हैं, ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं प्लेटफॉर्म वगैरह का, तो इन्होंने बताया। तो आप भी अपने आप को उस जोन में रखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो लंबा हो गया है, 10 मिनट का। उनकी एक स्ट्रेटेजी वीडियो, एक रूम वीडियो और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स के भी मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बोलूं कि आप बच्चों को बताइए कि ट्रिक्स कैसे करा जाता है। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब यूज़फुल चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड कराया जाए। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। जय हिंद।